हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 8 के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग रियो 10 के बारे में देखेंगे, जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये भी अर्थ समिट के अंतर्गत ही आता है। अब इसे रियो 10 क्यों कहते हैं? तो 1992 में अर्थ समिट स्टार्ट हुआ था, तो उसके 10 साल के उपलक्ष्य में जो नए नए आउटकम्स और गोल्स रखे गए, तो उसको रियो 10 के नाम से जाना गया। तो इसको ऑफिशियली वर्ल्ड समिट कहा जाता है और इसका गोल था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे ले जाना। और ये सबसे पहले हुआ था जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में 26 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में आयोजित हुआ था 2002 में। 1992 से 2002, इसीलिए इसको रियो 10 कहा गया है। अब इसका गोल क्या क्या है ये जानते हैं। टू एक्सेस प्रोग्रेस सिंस 1992 रियो अर्थ समिट एड्रेस न्यू चैलेंजेस एंड रिन्यू ग्लोबल कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब क्या प्रोग्रेस हुआ, जो एड्रेस किया गया था वो हुआ कि नहीं, न्यू चैलेंजेस क्या क्या थे, ठीक है, और कुछ नए कमिटमेंट के साथ, ग्लोबल कमिटमेंट के साथ हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है। इसमें दो चीज़ों पे बात रखी गई, पीपल, प्लानेट एंड प्रॉस्पेरिटी, लिंक बिटवीन इन्वायरमेंट, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। इन बातों पे चर्चा किया गया रियो 10 में। पब्लिक पे, अपने प्लानेट पे, प्रॉस्पेरिटी पे, और क्या लिंक बनता है इन्वायरमेंट, गरीबी और डेवलपमेंट के बीच में, पॉवर्टी। ये आउटकम्स थे। अब जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन था रीअफर्मिंग द कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। यहाँ पे तीन बातें कही गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा से ही है, हमको गरीबी हटाना है, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अब उसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया, जोहान्सबर्ग प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, आउटलाइनिंग, स्पेसिफिक, एकदम टू द पॉइंट डॉक्यूमेंट बनाया गया, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। टाइम बाउंड एक्शन, समय रहते आपको ये काम पूरा करना है। क्या क्या? पॉवर्टी को घटाना है, पानी को बढ़ाना है, वाटर एक्सेस होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उस पर ध्यान दे करना है, रिन्यूएबल एनर्जी, जो हमारे पास चीज़ें हैं जिनसे हम एनर्जी उत्पादन कर सकते हैं वो आप करिए। तो ये सब जोहान्सबर्ग प्लान में देखा गया, ठीक है, रियो 10 में। अब कुछ एग्रीमेंट्स थे, टारगेट्स थे, जैसे वाटर एंड सैनिटेशन। उनका था कि हाल्फ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल विदाउट एक्सेस टू बेसिक सैनिटेशन बाय 2050। मतलब यदि हम इस पे काम नहीं करेंगे तो पब्लिक को 2015 तक रहने के लिए, खाने पीने के लिए पानी अच्छा नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब पब्लिक मर जाएंगे बिना पानी के, तो पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एनर्जी, increase access to modern affordable energy, improve energy efficiency and increase the uses of renewable energy। मतलब मॉडर्न एनर्जी बहुत ज़रूरी है आज के समय में, तो हमारे मॉडर्न ज़माने में एनर्जी को इंक्रीज़ करना है, एफिशिएंसी उसका बढ़ाना है, और ऐसे चीज़ें जो एनर्जी उत्पादन में हेल्पफुल है उन्हें यूज़ करके रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करना है। जब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को डिटेल में जानेंगे, देखेंगे, तब वहाँ पे समझेंगे रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है। तो वाटर सैनिटेशन पे तो ध्यान देना ही है, एनर्जी पे ध्यान देना है। बायोडाइवर्सिटी, रिड्यूस द रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2010 एंड रीस्टोर डिप्लीटेड फिशरीज बाय 2050। आपको इस पे भी ध्यान देना है। यदि हम लोग बायोडाइवर्सिटी पे ध्यान नहीं देंगे तो वो 2010 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, जिसके कारण बहुत सारे मछली उत्पादन में जो हेल्प होते हैं, काम होते हैं, वो भी 2015 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमको उसको भी ध्यान में रख के चलना है। हेल्थ एंड केमिकल्स, एम फॉर केमिकल्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड इन वेज दैट डू नॉट हार्म ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट बाय 2020। तो ये एक टाइम तक का गोल बनाते थे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या था कि आप केमिकल्स प्रोड्यूस करिए, लेकिन ऐसा केमिकल्स प्रोड्यूस करिए जो ह्यूमन को हार्म ना पहुँचाए, ठीक है। लेकिन 2020 तक का हमारा ये टारगेट है कि हम लोग सब कुछ सुरक्षित करें, लाइन पे लाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रियो 10 का था वो था पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी हटाना। इस्टेब्लिश्ड ए ग्लोबल सॉलिडिटी फाउंड टू इरेडिकेट पॉवर्टी। तो ग्लोबल लेवल पे उनको गरीबी को हटाना था। ये जोहान्सबर्ग रियो डे जेनेरियो 10 मतलब 2002 का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अदर टारगेट्स भी थे, मैं आपको बताता हूँ। अदर टारगेट्स भी थे। प्रमोट वुमेन इक्वल एक्सेस टू फुल पार्टिसिपेशन, मतलब इसमें मेल तो पार्टिसिपेट करेंगे ही, साथ में वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करेंगे इन कामों में। ऐसा नहीं है कि हम लोग भेदभाव करेंगे, नहीं, वुमेन्स भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। एडवांस इम्प्लीमेंटेशन करना है, ग्लोबल प्रोग्राम करना है, ग्लोबल लेवल पे प्रोग्राम करने का एक्शन लेना है, एंड प्रोटेक्ट करना है मराइन इन्वायरमेंट को। मराइन इन्वायरमेंट की चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि पानी में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, बड़ी मछलियाँ रहती हैं, छोटी मछलियाँ रहती हैं, जो आकर्षण के केंद्र भी बनते हैं, ठीक है। तो हमको उनको भी बचाना है। यदि हमारा पानी खराब हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो सभी जीव जंतु मर जाएंगे, पेड़ खत्म हो जाएंगे, तो हमको उन पे भी ध्यान देना है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी देखना है, ठीक है। यदि सभी फॉरेस्ट कट गए तो जानवर कहाँ जाएंगे, तो जंगल में रहते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या प्लांटेड फॉरेस्ट हो, कोई भी लेवल पे, नेशनल ग्लोबल लेवल पे, तो हमको फॉरेस्ट भी देखना है। तो ये सब टारगेट थे, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे पेज हो जाता है ख़त्म, तो मैं नेक्स्ट कॉपी से स्टार्ट करता हूँ रियो 10, जो थोड़े से बचे हुए टॉपिक हैं, तो आप हमारे साथ देखें कि इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स जो रियो 10 में आते हैं वो होते हैं हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट्स, उनको भाग लेना है। नेशनल डेलीगेट्स को भाग लेना है, जो नेशन में बड़े बड़े डेलीगेट्स हैं उनको भाग लेना है। लीडर्स फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ लीडर्स हैं उनको भाग लेना है। बिजनेस एंड अदर मेजर ग्रुप्स, ठीक है, जो देश चला रहे हैं, मोटा मोटी बात मान लीजिए, जो देश चला रहे हैं उनको भाग लेना है, ठीक है। तो ये था रियो 10 की बातें। अब हम आते हैं रियो 20। अब रियो 20 क्यों? क्योंकि ये 2012 में हुआ है, 20 साल बाद। तो आपके सिलेबस में रियो 5 नहीं है, लेकिन रियो 5 आप याद रख सकते हैं, वहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997, ठीक है। ये बात मैं आपको बता दिया हूँ, ये आप लिंक कर सकते हैं। अब ये देखिए रियो 20, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, अनसेड द्वारा प्रोग्राम रखा गया था। 20 जून से लेके 22 जून तक शेड्यूल था। कहाँ पे? रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में, ठीक है। यार ये 2012 में हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। वो जो था 2002 था, कमिंग डिकेड के लिए 2010 तक, ये भी है कमिंग डिकेड के लिए 2020 तक। मतलब एक डिकेड में देखना है कि हम अपने ग्लोबल इन्वायरमेंट को कैसे सस्टेन करके रख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंट्री के डेलीगेट्स आए थे। डेलीगेट्स का मतलब होता है बड़े बड़े चेहरे, ठीक है। तो 183 कंट्री से डेलीगेट्स आए थे रियो 20 में, ठीक। 50,000 पार्टिसिपेंट्स उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किए थे, और इस कॉन्फ्रेंस का थीम था द फ्यूचर वी वांट, एक ऐसा फ्यूचर जो हम चाहते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या था वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। रीन्यू पॉलिटिकल कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे आगे ले जाना है पॉलिटिकल लेवल पे, उसको हम लोग देखते हैं। टेक्निक्स चाहिए, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन चाहिए विद इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन रिलेशन टू डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। मेन बात था कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना था। यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छे होंगे तो हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा और हम अपने ग्लोबल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे।
कुछ प्रोग्रेस होना ज़रूरी है, जैसे वेरियस कंट्री कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस लुक इनटू गैप्स इन प्रोग्रेस एंड इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ आउटकम्स ऑफ मेजर इंटरनेशनल समिट मीटिंग्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है कि ये वो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, बड़े बड़े समिट हो रहे हैं, तो आपको जाके देखना है कि जो जो हम लोगों ने मीटिंग में कहा था वो पूरा हुआ, कहीं पे कुछ गैप तो फिल नहीं रह गया। तो हर कुछ देखते हुए, इवेल्युएट करते हुए चलना है, उसके सक्सेस को देखना है, उसके आउटकम्स को देखना है, सब कुछ देखना है, फिर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे। डिस्कस इमर्जिंग चैलेंज, नए चैलेंज आ रहे हैं तो उसको डिस्कस करें। दैट हैव बिकम मोर क्रिटिकल, नहीं यदि डिस्कस करेंगे तो क्रिटिकल बढ़ जाएगा, जैसे फूड क्राइसिस, खाना खत्म हो रहा है, वाटर स्कैरसिटी, नेचुरल डिजास्टर, हेल्थ सिक्योरिटी, माइग्रेशन, लोग यहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम लॉस, एंड रीच एग्रीमेंट ऑन कम्प्रीहेंसिव मिटिगेशन। मतलब बड़े लेवल पे यदि कोई चैलेंजेस आ रहा है तो हमको उसको देखना है, यदि खाने की कमी हो रही है, पानी खत्म हो रहा है, हमारे धरती पे डिजास्टर हो रहे हैं, ड्रॉट हो रहे हैं, हेल्थ सिक्योरिटी, माइग्रेशन, इन सभी को हम लोग को फॉलो करना है, कहाँ पे गैप्स है, कहाँ पे चैलेंज है। ठीक है, तो ये रियो 20 में देखा गया है। अब हम लोग आगे की पेज की तरफ चलते हैं। ठीक, अब रियो 10 के कुछ थीम्स थे, उस पे रियो 20, क्योंकि हम लोग रियो 20 पे आ गए हैं। रियो 20 के कुछ थीम्स थे। ग्रीन इकोनॉमी, हमारा पूरा जो इकोनॉमी है ग्रीन होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्या, पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, ये जो पॉवर्टी इरेडिकेशन है कहाँ से चल रहा है, रियो 10 से, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो 1992 से ही चल रहा है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ढांचा तैयार करना है। तो ये दोनों थीम था किसका, रियो 20 का। वहाँ पे सिर्फ था कि पॉवर्टी इरेडिकेशन करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बचा के रखना है, लेकिन ग्रीन इकोनॉमी होना चाहिए। मार्केट लेवल पे रियो 20 पे ध्यान दिया गया, पॉलिटिकल लेवल पे ध्यान दिया गया, ये नया चीज़ जुड़ा था। अब किस किस एरिया पे रियो 20 में फोकस किया गया है वो जान लेते हैं। जॉब्स बहुत क्रिटिकल है सोशल स्टेबिलिटी के लिए। ग्रीन जॉब्स होना चाहिए, मतलब अच्छा जॉब्स होना चाहिए, सही होना चाहिए, जॉब्स में क्वालिटी होना चाहिए, जिससे क्या इन्वायरमेंट सही रहेगा, बेरोजगारी नहीं होगी। बेरोजगारी नहीं होगी तो लोग कहीं से दूसरे जगह नहीं भागेंगे। सिटीज़, साफ़ सुथरे सिटीज़ रखना है। रिसोर्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में प्रोवाइड कराने हैं, नहीं तो पॉवर्टी हो जाएगी। ठीक है, और यदि सिटीज़ हमारे अच्छे नहीं होंगे, इम्प्रूविंग रिसोर्स नहीं होंगे, तो पॉवर्टी घटता मतलब बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो पॉवर्टी को यदि रिड्यूस करना है तो सिटीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, वहाँ के रिसोर्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमारे आसपास मोहल्ला है तो बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही है, आप उस पर ध्यान मत दें, आप हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट क्या था, एनर्जी। हमको सस्टेनेबल एनर्जी रखना है, जिससे इकोनॉमीज़ हमारा बढ़े, उससे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्वालिटी को अचीव कर पाएंगे, इक्वालिटी को अचीव कर पाएंगे। साथ ही फूड। अब यदि हम एग्रीकल्चर पे नहीं ध्यान देंगे तो ग्लोबल एग्रीकल्चर पे हमको ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग 925 मिलियंस एंड 2 बिलियन पीपल हो जाएंगे 2020 तक, 2050 तक। तो हमको एग्रीकल्चर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं होगा, खेती नहीं होगा पूरे देश दुनिया में, तो हम लोग खाएंगे क्या। तो हमको फूड पे भी ध्यान देना है, वाटर पे तो ध्यान देना ही है, क्योंकि वाटर स्कैरसिटी हो रहा है, पुअर क्वालिटी मिल रहा है वाटर के, अच्छा सैनिटेशन नहीं मिल रहा है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है खाने पे, जिंदा रहने पे, एडुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ घट रहे हैं, तो हमको सब चीज़ों पे ध्यान देना है। ओशियंस देयर टेम्परेचर, मतलब उसके टेम्परेचर पे, अब मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगे तो ओशियंस पिघलेंगे, बर्फ़ पिघलेंगे। ठीक है, तो ओशियंस का मतलब डेंसिटी बढ़ेगा, तो वो जनजीवन के लिए हानिकारक है। केमिस्ट्री, करेंट ऑफ लाइफ ड्राइव ग्लोबल सिस्टम दैट मेक द अर्थ हैबिटेट फॉर ह्यूमन काइंड। मतलब
देखा जाए तो हमको इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है, जॉब्स पे, सिटीज़ पे, एनर्जीज पे, फूड पे, वाटर पे, ओशियंस पे। लास्टली आता है डिजास्टर। स्मार्ट चॉइस है, हेल्प अस टू रिकवर फ्रॉम डिजास्टर। चॉइसेस रिलेटेड टू हाउ वी ग्रो आवर फूड, वेयर एंड हाउ वी बिल्ड आवर होम्स, हाउ आवर फाइनेंशियल सिस्टम वर्क्स, what we teach and learn in schools and more। हम कैसे ज़िंदा रह रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। ठीक है, यदि हमारा जनजीवन अच्छा रहे तो हमारा समाज भी अच्छा रहेगा, हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप खुद को सही करिए। आप खुद को परिपूर्ण करते हैं तो आप आसपास को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, साफ़ सुथरा मतलब आसपास को आप अच्छा से रख सकते हैं तो आपका देश भी अच्छा रहेगा। तो ये डिज़ास्टर से यही बताया गया है। तो ये रियो 20 का थीम था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रियो 10 और रियो 20 को डिटेल में जाना। ठीक है, लिंक करते हुए जाना। आई होप आपको अर्थ समिट का ये सब टॉपिक अच्छा लगा हो, जो आपको सीरियल वाइज कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो भी लेक्चर मैं आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ ये यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल बेस्ड सिलेबस के आधार पे है। ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला एक साथ। तो आप अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। ये लेक्चर आपको एकेडमिक एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे। ये लेक्चर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे और मैं आपको डिटेल में सभी यूनिट कराऊंगा। ठीक है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।